तो भाई लोग कैसे हो? उम्मीद है सबने एपिसोड 1 देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, केयरफुली वॉच करना। और मैं पहले ही बता दूं कि मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि वो तुमने पहले ही देख लिया होगा। बट कुछ डिटेल्स है जिन पर हम बात कर सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहो, सारा मामला क्लियर करता हूँ। अब जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, लोकी टीवीए के मुकाबले तो काफी कुछ जानता है। देखो, उसने ही हू रिमेन्स को असलियत में देख लिया, जिसने टीवीए को बनाया है। और जब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जब लोकी टाइम ग्लिच करता है, तो वो टीवीए के पास्ट में पहुंच जाता है, जहां पर ही हू रिमेन्स खुद टीवीए को रूल कर रहा होता है। बट प्रेजेंट के टीवीए मेंबर्स को इस बात की भनक तक नहीं होती है, और इन्हें हमेशा से लगता है कि टीवीए जैसा है वैसा ही है, जबकि सच्चाई इनकी सोच से बिल्कुल अलग है। जहां टीवीए को एक बार नहीं बल्कि कई बार अपग्रेड किया गया है, और जब जब भी टीवीए को अपग्रेड किया गया है, तब तब इन सभी टीवीए मेंबर्स की मेमोरीज को वाइप आउट किया गया है, यानी कि इनकी पिछली सारी यादों को मिटा दिया गया है। अब इसे रिजेंबल करने के लिए तुम ओबी और केसी का एग्जाम्पल ले सकते हो, जहाँ पर ओबी को सब कुछ याद रहता है, वही केसी को अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं रहता है। अब केसी ठहरा टीवीए का मेन मेंबर, जो कि ऊपर का काम संभालता है, बट वही ओबी टीवीए का टेक्निकल मेंबर है, जो कि टीवीए का सारा टेक्नो रिलेटेड काम देखता है। अब आगे बात करें तो मोबियस से कॉन्वर्सेशन के दौरान लोकी खुद ये मेंशन करता है कि शायद मेरे साथ जो हो रहा है वो ही हू रिमेन्स के टेम्पैड की वजह से हो रहा है। अब अगर देखा जाए तो ही हू रिमेन्स का टेम्पैड कोई नॉर्मल टेम्पैड नहीं था, बल्कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पैड था, जिसकी मदद से ही हू रिमेन्स न केवल टाइमलाइंस का एक्सेस रखता था, बल्कि वो किसी भी जगह के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का भी एक्सेस रखता था, जिसके रिगार्डिंग हमें टीवीए के पास्ट के बारे में भी पता चलता है, जो कि प्रोबेबली ही हू रिमेन्स के टेम्पैड की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और यहीं पर पोस्ट क्रेडिट सीन भी इससे कनेक्शन बनाता है, जहाँ सिल्वी ही हू रिमेन्स के टेम्पैड को यूज करके 1982 में पहुंच गई है। अब गौर करने वाली बात यह है कि टेम्पैड अभी भी सिल्वी के पास है। अब इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इस टेम्पैड का कनेक्शन उस सीन से है जहाँ पर लोकी को सिल्वी दिखाई देती है, एंड जब लोकी सिल्वी से कुछ कहने जा ही रहा होता है, तब लोकी को कोई प्रून कर देता है। अब काफी वीडियोस में तुमने ये सुन ही लिया होगा कि वो प्रोबेबली फ्यूचर का लोकी होता है, जो कि अपने आप को प्रून कर देता है। तो मैं तुम्हारा मजा खराब नहीं करूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच अंटिल यू रियलाइज्ड व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट। अब इसी के साथ आगे बात करें तो हमें ही हू रिमेन्स और रेवोना रेंसलेयर की रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती है। अब इसको लेकर मेरे माइंड में एक थियरी है। देखो, रेवोना रेंसलेयर की मदद से ही हू रिमेन्स जंग जीत गया, बट शायद ही कोई मानने के लिए तैयार था कि ही हू रिमेन्स काइंड ऑफ एक गुड पर्सन है। अब यही सोचकर ही हू रिमेन्स ने टीवीए को खुद रूल करने की कोशिश की, जहाँ अब भी लोग ही हू रिमेन्स को गलत ही समझ रहे हैं। तो शायद इसी वजह से ही हू रिमेन्स को टाइम कीपर्स का सहारा लेना पड़ा। बट अब जब ये सर्कल फिर से शुरू हो रहा है, जहाँ मल्टीवर्सल वॉर होने ही वाली है और ही हू रिमेन्स वापस आने ही वाला है, तो ही हू रिमेन्स खुद ये साबित नहीं करेगा कि मैं एक अच्छा बंदा हूँ, बल्कि वो ये काम लोकी को करने देगा। जहाँ मोबियस से कॉन्वर्सेशन के दौरान लोकी ये मेंशन भी करता है कि पता नहीं वो एक अच्छा आदमी था या फिर बुरा आदमी था, बट वो जो भी कर रहा था वो सब कुछ हमें बचाने के लिए कर रहा था। तो काइंड ऑफ चीजें शायद ऐसी ही होने वाली है, जहाँ लोकी का ये साबित करना ही हू रिमेन्स के प्लान का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। बट लोकी तो ठहरा अपना गॉड ऑफ मिस्चीफ, जिसका जन्म ही हुआ है अपने ग्लोरियस पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो मे भी शायद ऐसा पॉसिबल है कि लोकी अब बाकी सबके मुकाबले कुछ ज्यादा ही जानता है, तो शायद वो टीवीए पर रूल करना चालू कर दे। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।